नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। झालावाड़ सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों की चेकिंग करते हुए वाहनों के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान मनाए गए। साथ वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, मोबाइल फोन पर बात नहीं करने की हिदायत दी गई। पब्लिक मैनों का, आप लोगों का, सबका हमारा पुलिस का सहयोग करना चाहिए कि नहीं। रोड पे चलते हैं, अभी कोई दुर्घटना हो जाती है। भारत में दुर्घटना में हमारा भारत है जो और विश्व में 11 नंबर पर है, जिसमें 50% मौत होती है युवाओं की होती हैं। तो अपन तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हेलमेट लगाएं, रोड पे चलें, दुर्घटनाओं से बचाव हो। अपना यही तात्पर्य है। शुरुआती तौर पर समझाइश का आपका प्रयास किया जा रहा है, आगे क्या जुर्माना भी? हाँ, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। अभी तो समझाइश। भानुमंडी पुलिस ने आज जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऋचा तोमर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना को सफल बनाए जाने के लिए अभियान वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध मादक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र, शराब की तस्करी के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत चिरंजी लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निर्देशन तथा मनोज गुप्ता, वित्ताधिकारी व्रत के निकट सुपरविजन में मांगेलाल यादव, पुनर्निरीक्षक थानाधिकारी भानुमंडी में टीम द्वारा आज अलग अलग प्रकरणों में स्थायी वारंटी कल्लू उर्फ कालू गिरफ्तारी वारंटी रईस खां को गिरफ्तार किया है। दान और परोपकार के पर्व मकर संक्रांति को अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान भानुमंडी ने वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हुए आयोजित किया। प्रातः 10:30 बजे आयोजित समारोह का प्रारंभ मां अन्नपूर्णा की आरती के बाद किया गया। बाद में उपस्थित सदस्यों, नागरिकगणों ने निधन असहाय लोगों को भोजन और मिठाई का वितरण किया। इस अवसर पर अन्य क्षेत्र के संरक्षक कालूलाल सालेचा, नंद किशोर सोनी, अध्यक्ष गोविंद गुप्ता, सचिव वल्लभ दास गुप्ता, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, छगनलाल जैन, सदस्य रणछोड़ पौरवाल, दामोदर शुक्ला, कैलाश गुप्ता, कंपाउंडर मांगीलाल पतानी, अनिल सुराना, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, डॉक्टर JK अरोड़ा, राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष KK राठी, जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष पीयूष जैन, पार्षद प्रदीप जैन, विनय आस्तुलिया, राजेश करावल, मनोहर पौरवाल, विवेक जैन, मनीष गुप्ता, जगदीश पौरवाल, दुर्गा ठेकेदार, दिलीप गोटावाला, महावीर बापना आदि सदस्य मौजूद रहे। पिड़ाव में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता दुलीचंद जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। ITI बाईपास पर आयोजित कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता दुलीचंद जैन को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर झालरापाटन विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल चौहान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हाजी साबिर मोहम्मद, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बागवान, पूर्व नगर अध्यक्ष नसूरुद्दीन खान, पूर्व पार्षद मुकेश मासूम, सेवा दल सचिव जान मोहम्मद, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश राठौर आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पिड़ावा शहर में नगर पालिका द्वारा कृषि उपज मंडी में लेकर कोतड़ी मार्ग जैन मंदिर तक लगाई गई स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया गया। नगर पालिका द्वारा कृषि उपज मंडी से लेकर कोतड़ी मार्ग पर स्थित जैन मंदिर तक 24,50,000 की लागत से 65 पोल LED लाइट लगवाई गई, जिसका भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, पालिका अध्यक्ष कौशल्या भाई पाटीरान ने लोकार्पण किया, जिससे उक्त मार्ग पर अंधेरे की समस्या से निजात मिलेगी। इस अवसर पर पालिका वाइस चेयरमैन राजू माली, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, राकेश मीणा, जीवनलाल टंडे, दिलीप, पार्षद भारत प्रेमी, प्रमोद जैन, सूरी जैन, पवन रावल, पीरू माली, कमल प्रजापत, मुकेश माली आदि मौजूद रहे। पिड़ाव शहर में मंगलवार को आदर्श मानव सेवा समिति के सहयोग से नयापुरा में स्थित मां गायत्री शक्तिपीठ पर निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। समिति सचिव अनिल शर्मा ने बताया कि श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर, श्री सदगुरु सेवा संस्था झालावाड़ के तत्वाधान में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डॉक्टर अभिषेक सुमन, टीम इंचार्ज जीतू पाठक, लगन शर्मा, घनश्याम बघेल, जितेंद्र, अतुल द्वारा 430 रोगियों की जांच की गई। इनमें से ऑपरेशन योग्य पाए गए 120 मरीजों को आनंदपुर ले जाया गया। शेष मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। पिड़ावा शहर के राधा कृष्ण मंदिर परिसर में फूलमाली समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वीरेंद्र बागवान को माली समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माली समाज प्रवक्ता हरीश सुमन ने बताया कि बैठक में समाज की प्रगति के लिए विचार विमर्श किया गया। समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को छोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान समाज के कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से वीरेंद्र बागवान को अध्यक्ष, पीरू माली को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मीटिंग में राजू नागदिया, पवन रावल, मोहनलाल अध्यापक, पालचंद माली, रमेश चंद, दिनेश, मोहन, मुकेश, राधेश्याम, राम बाबू, राजू माली, सोनू माली आदि कई लोग मौजूद रहे।
पिड़ाव उपखंड के ओसाओं का खेड़ा गांव में बालाजी की स्थापना को लेकर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा पंचकुंटीय यज्ञ की शुरुआत हुई। ग्रामवासी कालू सिंह ने बताया कि इस अवसर पर मंगलवार को गांव में बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इसी के साथ बालाजी मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। पंचकुंडी यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ बालाजी की स्थापना की जाएगी। इस दौरान महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। मनोर थाना कस्बे के बिनागंज रोड पर स्थित मकान दुकान में घुसकर अज्ञात चोरों ने एक मकान से मोटरसाइकिल व किराने की दुकान से नकदी व किराने के सामान चुराए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिनागंज रोड निवासी मोहनलाल पुत्र विरमचंद प्रजापति के मकान पर अज्ञात चोर पीछे से घुसे जिस कमरे में वह सो रहे थे उस कमरे की बाहर कुंडी लगा दी और घर में रखी मोटरसाइकिल मुख्य दरवाजे का अंदर से ताला तोड़कर चुरा कर ले गए। वहीं उससे कुछ दूरी पर कुंज बिहारी राठी की किराने की दुकान पर अज्ञात चोर पीछे से चढ़े और 2 दरवाजे को तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद किया और दुकान में रखी नकदी व किराने के सामान को चुराने में असफल रहे। कहाँ से चढ़े हो, कहाँ से घुसे चोर? चोर पीछे से आएगा, घर के पीछे से। अच्छा, उसके बाद घर में आए, घर में आए, घर में से अंदर आंगन में आने के बाद में बाहर कमरे की कुंडी लगाई। उसके बाद चाबी लेके फाटक खोल के गाड़ी निकली। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मनोर थाना द्वारा कर्तव्य बौद्ध पखवाड़े के अंतर्गत अध्यापकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कर्तव्य बौद्ध दिवस आयोजित किया, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। विधायक को शिक्षकों की समस्याओं को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ अध्यक्ष चंद्रमोहन लोधा ने बताया कि कर्तव्य बौद्ध दिवस आदर्श विद्या मंदिर नवीन भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार रहे। इस मौके पर विधायक ने 61 नवनियुक्त शिक्षकों का सम्मान कर प्रमाण पत्र सौंपे। जावद थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा गांव में खेत पर कृषि कार्य करते समय 40 वर्षीय किसान की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज किया। जावद थाना अधिकारी रामकरण ने बताया कि 15 जनवरी को खेरखेड़ा निवासी प्रहलाद पुत्र केसा गुजर अपने खेत पर गेहूं की फसल को पानी देने गया हुआ था। वहां उसके विद्युत करंट लगने से मौके पर मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा सूचना देने पर मंगलवार को मृतक का मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के वार्ड नंबर 13 में अंधेरे में डूबा। ग्राम पंचायत के अनदेखी से कस्बे में रोड लाइट बंद रहने से आमजन रोड लाइट बंद रहने से रात के अंधेरे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चोरी का होने का अंदेशा बना हुआ है। रहवासियों ने बताया कि हमने कई बार ग्राम पंचायत को अवगत कराया, परंतु अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और औरतें इधर उधर जाती है तो उनको भी बहुत परेशानी आ रही है। सभी को परेशानी है। ये तो कितने दिन बंद पड़ी लाइट? कितने दिन बंद पड़ी लाइट? ये कटौती हो रही थी जब से लाइट ऐसी बंद पड़ी हुई है। इनका सामान वगैरह भी जब्त कर लिया था, फिर भी सुनवाई नहीं है। मेंबर से बोला तो मेंबर भी यही कहता है। लगातार यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, ना तो रोड लाइट चलती है ना ही गली की लाइट चलती है। कितनी बार हमने पंचायत को भी शिकायत में बोल दिया, मौखिक रूप से भी बोला है, और आसपास के जितने भी कॉलोनियाँ हैं सब जो लाइटें चालू है। जब भी कर्मचारी यहाँ लाइट सही करने के लिए आते हैं उनको भी रोका, यहाँ तक कि उनकी जो सामग्रियाँ हैं वो तक हमने जब्त कर ली, लेकिन उसके बाद भी अभी तक लाइटें चालू नहीं हुई और लगातार चोरियाँ हो रही है। और इसकी जवाब मेंबरों से भी हमने कितनी बार मौखिक में भी कहा है। वो सरपंच का नाम लेते हैं, लेकिन सरपंच ने अभी तक इस सुविधा को मतलब अभी तक चालू नहीं किया। कितने दिन से बंद पड़ी है? ये लगातार बंद पड़ी हुई है। कितने दिन? फिर भी जब से ये बंद हुई थी चौमेला की लाइटें जो बिल बकाया था, जब से रोड लाइटें अभी तक बंद पड़ी हुई है और लगातार यहाँ पर चोरी चकारियाँ हो रही है। उसका जवाबदार कौन है? चौमेला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय चौमेला में स्टाफ की कमी को लेकर ज्ञापन सौंपा। गंगदार विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में पहुंचे विधायक को निरीक्षण के दौरान गायब मिली WBM सड़क। विधायक ने अधिकारियों को दिए जांच के दिशा निर्देश। रावण गुराड़ी ग्राम पंचायत के हरमतिया गांव का मामला। मनरेगा के तहत बनाया गया रोड मौके से गायब। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई ग्राम पंचायतों में लगाए गए फर्जी बिल हड़पी राशि व उचित जांच हुई तो नापेंगे कई सरपंच और अधिकारी। विधायक ने PDO SDM को दिशा निर्देश दिए। गंगदार राज्य सरकार के आदेश के बाद अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं है, जिसके चलते जिला कलेक्टर के आदेश के बाद उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में अवैध खनन करने वालों के यहां कार्रवाई की गई, जिसमें कई आला अधिकारी DYSP पुलिस टीम मौजूद रहे। कई इलाकों में कार्रवाई की गई। अवैध खनन करने वालों को घर पर पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जो भी बजरी खनन करता है उस पर शक की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर को टॉक्स दिया है कि रोजाना आप ऑनलाइन पोर्टल पर कार्रवाई की जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
गंगा क्षेत्र में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर व सांसद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हमारे गांव पुआरखेड़ी में हरियाणा से माइग्रेट एक परिवार हनुमान मंदिर जो कि अति प्राचीन मंदिर है जिसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी समस्या को लेकर समस्त ग्रामवासी पहुंचे तो उस परिवार ने गाँव वासियों के ऊपर हमला कर दिया। हमले में फायरिंग के साथ हमला व तलवार से हमला किया, जिसमें ईश्वर सिंह, दशरथ सिंह, दारा सिंह घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने गंगा थाने सहित प्रशासन को इस बात से अवगत कराया, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे मंदिर में जो पुराना विवाद चल रहा था, पहले भी हमने पुलिस को और प्रशासन को अवगत कराया था। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया, एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया था, परंतु हमारे इस मामले को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। उसी मामले को लेकर आज जो हमारे गांव के जो हनुमान जी मंदिर के वहाँ खड़े थे लड़के, जिसका नाम है दारे सिंह और ईश्वर दशरथ सिंह, इन तीनों के ऊपर उन्होंने हमला किया, तलवार से किया। इसके बाद उन्होंने फायरिंग भी करी, 4 बार फायरिंग करी उन्होंने। तो हम इस बार मामले को हमने कई बार अवगत करा दिया पुलिस को, तो किसी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस मामले को यही मतलब थोड़ा सा पुलिस और प्रशासन भी ध्यान दे। और रही बात इसमें कोई संगठन वाले भी हो, वो भी हमारे इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर का मामला है, कोई हमारा निजी कार्यक्रम नहीं, निजी का घर का काम नहीं है। हम इसी के लिए आज भी जो उन्होंने हमला किया तलवार से, हमारे दारे सिंह के 7 टांके भी आए सिर के ऊपर, अभी उनको रेफर करा यहाँ से। डग अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में सर्व समाज की बैठक जाजू धर्मशाला डग में विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री दिलीप प्रधान की अध्यक्षता में इस दिन को ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला कार्यवाहक शंकर सिंह का उद्बोधन हुआ। सर्वसम्मति से उमाकांत शर्मा द्वारा 22 जनवरी की रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव के लिए, जिसमें नगर के मंदिरों को सुंदर लाइटिंग से सजाया जाएगा। मंदिर में श्री राम भजन कीर्तन सुंदरकांड पाठ के साथ महाप्रसादी का वितरण भी होगा। डग के गांव साकरिया में मंदिर निर्माण के पश्चात 22 जनवरी को ग्राम साकरिया में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत के साथ आज 16 जनवरी को पूरे गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अयोध्या मंदिर को लेकर भागीदारी निभा रहे हैं। डग कस्बे के शिव भक्त मंडल ब्राह्मण युवाओं ने रविवार को मकर संक्रांति पर्व मनाते हुए गौ सेवा के निमित्त कस्बे में झोली फैलाकर मकर संक्रांति दान मांगा। कस्बे वासियों ने युवाओं को दान देकर गौ सेवा के किए जा रहे कार्यों की सराहना की। ज्ञात हो कि गत 3 वर्षों से लगातार कस्बे में युवा ब्राह्मण गौ सेवा के लिए दान मांगते हैं। देवकी नंदन व्यास ने बताया कि आज के इस युग में ब्राह्मण युवा मकर संक्रांति दान मांगने में शर्म महसूस करते हैं। इस तर्ज पर इनका मार्गदर्शन करने व इस परंपरा को बनाए रखने के लिए यह कार्य 3 वर्ष से लगातार जारी है। झोली में मिलने वाले दान को कस्बे में घूमने वाली बेसहारा गौ माता सहित कस्बे की गौशाला में खर्च किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी डालूराम मेघवाल के निवास पर बहन कुमारी मायावती का 68वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। बसपा के कार्यकर्ता सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बहुजन नायक काशी राम के चित्र पर माला पहनाकर उनको नमन करते हुए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक भी दाग फसाद नहीं हुआ। बहन को आइलैंड के नाम से जानते हैं। शामगढ़ में पोरवल समाज के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में मनोज मुजावदिया 166 मतों से विजयी रहे। मनोज मुजावदिया को 358 एवं अपने निकटतम प्रतिस्पर्धी मुकेश नाहनगढ़ को 165 वोट मिले। मनोज मुजावदिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों के सहयोग से समाज को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा। मेरी इस वर्ष की पहली प्राथमिकता सामूहिक विवाह सम्मेलन परिचय सम्मेलन, जिसमें वरिष्ठ जनों के सहयोग से पूरा करूंगा। चुनाव में अन्य प्रतिद्वंद मुकेश रत्नागर को 46 और कैलाश कोठारी को 28 मत मिले। 2 मत निरस्त हुए, कुल 626 मत गिरे। गरोठ विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र के गरोठ विधानसभा के ग्राम बरखेड़ा राठौर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सूर्य गुप्ता ने सहभागिता कर उपस्थित ग्राम वासियों ने केंद्र सरकार राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा व साथ ही पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए जा रहे हैं। शामगढ़ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजित होंगे। इस शुभ अवसर पर शामगढ़ में विशेष सफाई अभियान का आयोजन विगत कई दिनों से चल रहा है। विशेष साफ सफाई अभियान का जायजा लेते हुए आज नपा अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव ने शामगढ़ नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित शिव हनुमान मंदिर पर स्वयं अपने पार्षदों के साथ मिलकर विशेष सफाई अभियान में सम्मिलित हुए अपने मंदिर की धूल मिट्टी को साफ किया और पानी डालकर सफाई की। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आरपीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।